Dear students, today we will discuss next periodic property, electron gain enthalpy. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेटेड टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी. दैट मीन कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करते हैं, बट यहां पर उल्टा है. यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी चेंज जो होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. What is electron gain enthalpy? Energy released when electron is added to an isolated gaseous atom to form gaseous negative ion. It means अगर हमारे पास कोई एलिमेंट X है, X एलिमेंट में अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो X एलिमेंट गैसियस एटम होना चाहिए, गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड, अकेला. अब जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उसमें तो क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा. गैसियस एटम में उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव. क्यों? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया X एटम के केस में. अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जस्ट लाइक कि हम अगर एक फिल्ड कंटेनर है वाटर का, उसमें पत्थर डालते जाएं, स्टोन्स के पैलेट्स डालते जाएं, तो पानी क्या आएगा, ऊपर, और पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा. सिमिलर टू दैट, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इन गैसियस एटम तो एनर्जी जो है बाहर को रिलीज होती है. एनर्जी जो है वो बाहर को रिलीज होती है. इस कारण जे टाइप के रिएक्शन ज्यादातर एक्सोथर्मिक होते हैं. नेगेटिव एनर्जी का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन विच एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या होती है, नेगेटिव. इन सम केसेस इट मे बी जीरो और पॉजिटिव, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम. सो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ा कि एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. और जब ऐड हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज का आयन मिलता है. जैसे कि यहां बुक में लिखा है कि यहां इसने ए एटम लिया, गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऐड करके ए नेगेटिव बन गया, तो डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लिखा. और इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज नेगेटिव, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस. ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी? फैक्टर्स, फर्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज. हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है. अगर हमारे पास कोई एटम है, उस एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं. ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करना चाहते हैं उसको उतने ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम. और जितनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया उतनी ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, तो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आना शुरू हो जाएगी. मोर नेगेटिव का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई. मोर नेगेटिव का मतलब मैस की तरह नहीं है. यहां नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज्ड, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड, जैसे आप
जोर से पत्थर मारोगे भरे कंटेनर में, पानी से भरे कंटेनर में, तो उतनी ही जल्दी पानी बाहर को उछलेगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी बाहर को रिलीज होगी। वैसे ही whenever electron is strongly attracted by nucleus, more electron gain enthalpy released. So first factor according, more the nuclear charge, more negative will be the electron gain enthalpy. मैं फिर बोल रहा हूं, more negative का मतलब उतनी ही ज्यादा एनर्जी बाहर को रिलीज हुई। ओके, सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ द एटम। अब साइज ऑफ द एटम्स में हम पढ़ें तो जितना एटम का साइज छोटा होगा, जैसे ये एटम है, ठीक है, इसके कंपैरेटिव दूसरा एटम हम लें, तो जितना एटम का साइज छोटा है उतना ही न्यूक्लियस जो है स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली न्यूक्लियस द्वारा खींचा जाएगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी बाहर को रिलीज हो जाएगी। तो स्मॉलर द साइज, हायर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जितना साइज छोटा होगा उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी बाहर को रिलीज होगी। थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम पढ़ते हैं तो हमें पता है इन केस ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6, ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कोई शेल ऑलरेडी फिल्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं P में, तो यहां 6 ही है, तो उसमें तो और कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो ही नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता ही नहीं है तो एनर्जी रिलीज होगी नहीं, तो जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। तो इट मीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो हैलोजेंस हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP5, तो P में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, और जितनी स्ट्रांगली वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो हेल्प अस टू नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ पीरियोडिक ट्रेंड मीन ग्रुप में और पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन क्या है, कैसे चेंज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएशन डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एज वी नो, इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, rubidium, this is the first group of the element. From top to bottom, size, yes, tell me the size increase. Size increase. Why size increase? Because shell increase. It lies in the second shell. Third, fourth, as shell increase, size increase. और हमने पीछे पढ़ा, अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ खींचा नहीं जा रहा तो एनर्जी बाहर को रिलीज नहीं होगी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, डिक्रीज इन डेल्टा EGH। डेल्टा EGH मीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, मीन बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू तो नेगेटिव में ज्यादा होती है, तो लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होता टूवर्ड्स द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। तो इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमने लास्ट में पढ़ा था एटॉमिक साइज के केस में, यहां साइज क्या होता है, डिक्रीजेस। और फिर क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन हाउ इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। जैसे जैसे साइज अलोंग पीरियड डिक्रीज होता है उतने ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा।
और इलेक्ट्रॉन जितना स्ट्रांगली न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी डेल्टा EGH उतनी ही ज्यादा नेगेटिव आना शुरू हो जाएगी. तो मोर एंड मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज देयर in period. In period, electron gain enthalpy increase, which mean become more and more negative. And up to the halogens, जो 17th group element है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है. अब यही क्वेश्चंस हमें यहां पर पूछेगा वो, halogens have highest negative electron gain enthalpy. Why? Because halogens की कन्फिगरेशन NS2NP5 है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस कन्फिगरेशन. और दूसरी बात कि हेलोजन में जब हम पीरियड में मूव किए हैं तो हेलोजन तक आते आते साइज जो है वो बहुत छोटा हो गया. तो साइज छोटा हुआ और कन्फिगरेशन कहती है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट नोबल गैस कन्फिगरेशन, NS2NP5 है. तो NS2NP5 कहता है कि मैं बहुत जल्दी स्टेबल बनना चाहता हूं NS2NP6. तो इस कारण स्मॉल साइज एंड 1 लेस इलेक्ट्रॉन देन दैट ऑफ द नोबल गैस कन्फिगरेशन मेक्स halogens with highest negative electron gain enthalpy. This is very important question. And next one, electron gain enthalpy of noble gases are positive while that of beryllium, magnesium and nitrogen are almost zero. अब नोबल गैस के केस में अगर हम बात करें तो नोबल गैस में जैसे नियॉन है, एटॉमिक नंबर नियॉन का Ne इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर है 10. तो कन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6. अब ये तो फुल है. तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो कहां करना है, इनटू द नेक्स्ट शेल 3s नेक्स्ट शेल में. और अगर हमें नेक्स्ट शेल में जाना है, अगर हमने अगली पौड़ी चढ़नी है, अगला स्टेप चढ़ना है, तो हमें तो एनर्जी चाहिए. एनर्जी रिक्वायर्ड मीन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. तो दैट्स व्हाई डेल्टा H मीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. इन केस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. And in case of second group like beryllium and magnesium, electronic configuration is already stable 2s2 3s2. In case of nitrogen, configuration is 1s2 2s2 2p3 mean half filled, already stable, half filled and fully filled. So no need to add electron. So that's why zero electron gain enthalpy in case of nitrogen family. And nitrogen family mean 15th group. And in case of second group, electron gain enthalpy is 0. Or it may be positive. If you add electron, then we have to go into the next shell, like in noble gas, next shell. That's why electron gain enthalpy for noble gas is positive. Next most important question is, electron gain enthalpy of fluorine is unexpectedly less negative than chlorine. देखो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और क्लोरीन का साइज बड़ा होता है. अब हमने पढ़ा जिसका साइज छोटा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा होने के कारण इसके जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, और इसके जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करेंगे. छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. सो जो इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से ऐड करना है दैट फील रिपल्शन, सो इजली ऐड वो नहीं होगा. बट क्लोरीन का जो साइज है वो है 3p, इसका है साइज 2p ऑर्बिटल, जो कॉम्पैक्ट है, स्मॉलर साइज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रही है. बट इन केस ऑफ क्लोरीन साइज जो है वो थोड़ा सा लार्जर देन दैट ऑफ फ्लोरीन है, 3p, in which electron easily added where there is no repulsion of that electron because of large in size.
छोटे से साइज में इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा, बट रिपल्शन के कारण वो ऐड नहीं होगा, तो एनर्जी रिलीज नहीं हुई. बट इन केस ऑफ लार्ज साइज क्लोरीन वी कैन ऐड इलेक्ट्रॉन मोर इजिली. सो दैट्स वाई फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोर नेगेटिव, ज्यादा है. होनी फ्लोरीन की चाहिए थी, बट हो किसकी गई? क्लोरीन की. ऐसे ही पीछे जो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट हो सल्फर की गई. होनी नाइट्रोजन की चाहिए ज्यादा है, बट हो नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज. यहां लार्ज साइज में रिपल्शन ही हुई, और इसमें इनमें क्या हुआ? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल विच इज कॉम्पैक्ट इन साइज. छोटा, बहुत छोटा साइज. सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. मीन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों आती है? जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है इट शो मोस्टली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बट फॉर सक्सेसिव मीन टू ऐड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, to add third electron in isolated gaseous atom, the energy is positive. Why? देखो, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन कम और ज्यादा नहीं है, न्यूट्रल है. तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज का. न्यूट्रल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम नेगेटिव बिकॉज एनर्जी रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बट जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ऐड हो चुका है तो वो नेगेटिव बन गया है. नेगेटिवली चार्ज में सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगी. और जब रिपल्शन होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुली वी हैव टू एडेड दैट इलेक्ट्रॉन. नेगेटिवली चार्ज में हमें इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा. नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन हो रही है, और हम धक्का मार रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, रिपल्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. तो एनर्जी रिक्वायर्ड फोर्सफुली एट दैट सेकेंड और थर्ड और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स व्हाई एंडोथर्मिक रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. सो एनर्जी इज पॉजिटिव. तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल में दिए हैं वो करो. कोई प्रॉब्लम है तो पूछो. थैंक यू.